के सभी जनता में, चाहे वो सिटी से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, सब में बहुत बड़ा आक्रोश है। जो बिल अतिरिक्त आकारा जा रहा है, हिडन जो उनके जो टैक्सेस है, उसको अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली भिवंडी में बेच रहे हैं, जिसका यूनिट चार्जेस 9 रुपए 64 पैसा है। आपने देखा होगा कि 17 रुपए तक गए अभी तक। तो हमको भिवंडी के अंदर जो बिजली चाहिए वो सस्ते में देने वाली बिजली चाहिए। ये महाराष्ट्र से बार बार सभी आंदोलन करना अपील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया जाता मीटर का, किसी भी तरह का बिल का जो रीडिंग फोटोग्राफ है वो डाला नहीं जाता और बिल अतिरिक्त बिल दिया जाता है। इससे सब लोग परेशान हैं। आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर इसका किस पे असर होगा तो गरीब जो तबका है और सामान्य जो जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं उस तरह से ऐसा ना हो कि कल कोई टोरेंट के बिल की वजह से आत्महत्या करे, ऐसा भी माहौल समाज में है। SC ST वर्ग को जो 500 रुपए में मीटर मिलता था वो तो पूरी उन्होंने बंद कर दी। इसलिए बहुत सारे लोग अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। जबरदस्ती दादागिरी से लाइट बंद की जा रही है, जबरदस्ती से पुलिस को लेके विजिलेंस वालों के केस जिनके ऊपर दर्ज है उनके साथ गुनेगारों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सब कायदे को उल्लंघन करते हुए टोरेंट कंपनी तानाशाही करके पैसा लूट रही है। इसलिए बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को आंदोलन में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को हम पूरी भिवंडी बंद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेगा। 3 बजे सभी जाति धर्म प्रांत भाषा का सभी लोगों का श्रमिक लोगों का ये मोर्चा टोरेंट चले जाओ, ये लॉन्ग मार्च रहेगा। 3 बजे शिवाजी चौक से प्रांत कचेरी तक जाएगा। तो हम आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि इस मोर्चे में सभी लोग सभी दल समर्थन दे, क्योंकि ये आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता के न्याय का आंदोलन। धन्यवाद। अभी शिवसेना ठाकरे गट ने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है और बहुत सारे जो सब बैठे हैं वो आंदोलन करता है, वो विभिन्न संगठन से आंदोलन करते आ रहे हैं। तो सब हम इकट्ठा आ गए। रिक्शा यूनियन ने भी समर्थन दिया है, लूट कामगारों की जो यूनियन है उसने भी कुछ लोगों ने समर्थन दिया है। बहुत सारे नगर सेवक सरपंच गांव के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के वर्ग की जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी बंद होगी और ये आंदोलन से हम जब तक टोरंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आमदार खासदारों को समर्थन देने से अच्छा वो विधानसभा और केंद्र शासन के पास जाके हमारी पैरवी करे तो वो उचित रहेगा। ऐसा क्यों होता है? हर बार जो अपोजिशन में है वही समर्थन देती, वही पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती, जो सत्ता में कभी वो समर्थन नहीं देती। इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ उसमें भी ये देखा गया। देखो ऐसा है कि हर एक का कोई ना कोई राजनीतिक बाप बैठा है, तो बाप बोलता है वैसे बेटे रवैया करते हैं। तो हमारा कोई बाप नहीं ऊपर बैठा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक के जो आंदोलन हाथ में लिए हमेशा जीते हैं और जनता के भरोसे जीते हैं। कभी जनता से गद्दारी की नहीं और आगे भी गद्दारी होगी नहीं। जब तक टोरंटो कंपनी रहेगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। जो राजनीतिक दल के नेता है वो तो एक तो कुछ असेंबली में विधानसभा अधिवेशन अभी शुरू हो रहा है, उनको तो ये मसला लेना चाहिए, उधर कुछ बोलते नहीं, लेकिन इधर दिखावा करने के लिए जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए समर्थन देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि एक हंसने जैसी बात है। तो वो हमारे पैरवी भी उधर जाके करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो विधानसभा में जाके करे। 21 तारीख के आंदोलन को लेके भिवंडी की जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? 21 तारीख को जनता से आह्वान करेंगे कि अभी तक जनता के मन में आशंका है कि आंदोलन बिके जाते हैं, या तो टोरंटो आंदोलन खड़ी करती है या नेताओं को खरीदती है। लेकिन यह आंदोलन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तब खड़ा हो रहा है। जो बैठे सब आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लोग है, इसलिए आंदोलन ना बिकेगा, ये टिकेगा और टोरंटो कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भिवंडी के शहर और ग्रामीण की जनता को न्याय दिला के रहेगा। तो ये है कि जैसे आपने कहा कि बंद, तो बंद शहर बंद करने से अच्छा जैसे कि हम पावर बंद करते हैं 1 दिन के लिए या मीटर बंद करते हैं, तो जो एनर्जी है उनको उनका उसका नुकसान होगा, क्योंकि एनर्जी वो सेव नहीं कर सकता। पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, वो वक्त के हिसाब से आंदोलन किए जाएंगे। एक आंदोलन से टोरंटो तो जाने वाले है नहीं, अलग अलग आंदोलन 15 दिन 20 दिन में होते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, तो वक्त आने पे वो भी करेंगे हम लोग। आपको एक प्रश्न ऐसा है, सुनो, एक प्रश्न भी ऐसा है
कि जैसे कि पिछले कई आंदोलन में कई लोगों ने अपनी मांग की कि दूसरी कंपनियां यहाँ आनी चाहिए, या हमने भी जैसे मांगा कि दूसरी कंपनियां यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसमें एक और प्रश्न उसमें निर्माण ऐसा हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी 2 महीने के बाद या 3 महीने का बिजली कट करती है और बिजनेस केस बनाती है या इस तरह से करती है, लेकिन दूसरी जो कंपनियाँ हैं आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनियाँ प्रीपेड भी है, जो 130 दिन का महीना की बजाय वो 27 दिन का महीना प्रीपेड करती है। और हमारे यहाँ पर बहुत स्लम एरिया है, काफ़ी गरीब एरिया, अगर उनका प्रीपेड खत्म हो गया 1 महीने के अंदर और फिर वो उनका बिजली कट हो गया और वो नहीं भर पाए, तो उसकी भी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर हम ये नहीं कह रहे कि टोरेंट को भगाना, आप जैसे बोले कि जाओ तो टोरेंट की मरम्मत की जाए अच्छे से, ये अगर हमने सबने सोचना चाहिए। देखो ऐसा है कि पाप का घड़ा बढ़ गया है अभी उनका, उन्होंने इतना छलावा किया है तो कोई सुधार लाने की गुंजाइश है नहीं। हम चाहते हैं इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट भिवंडी के जनता को न्याय दिलाने के लिए जो कम से कम बिजली यूनिट का रेट है ऐसी कोई कंपनी लाए या एबीसीबी की पुनर्स्थापना करे, हमको इससे कोई लेन देन नहीं। भिवंडी के जनता को कम से कम पैसों में बिजली मिलनी चाहिए, भिवंडी का व्यापार जिंदा रहना चाहिए, भिवंडी की जनता जिंदा रहनी चाहिए। वो कंपनी क्या लाना वो गवर्नमेंट का धोरण है, लेकिन जो भी कंपनी लाएंगे वो कायदे के तहत काम करने वाली चाहिए, जनता का छलावा करने वाली नहीं चाहिए। अगर स्टे के ये भी आपको बता देता हूँ, हमको एमपी एमएलए लोगों का आवाज उठाने के लिए एक तो विधानसभा में जाना चाहिए या तो एक तो केंद्र शासन के पास जाना है, तो वो उतना ही काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आपने मतलब कुछ दिनों पहले कहा था अगर भिवंडी को टोरेंट से भगाना है तो इनके घर पर आंदोलन लेके जाना चाहिए, आप ही ने कहा था क्या? जाएंगे, लेके जाएंगे, वो जब टाइम आएगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनका रास्ते पे फिरना भी मुश्किल कर देंगे हम लोग। सर 14 तारीख को एक आंदोलन किया गया, अभी 21 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है, जब सबका समर्थन है आपके साथ तो ये अलग अलग आंदोलन क्यों? देखो सबको आंदोलन करने की आजादी है, लेकिन जनता का प्रश्न लेकर ये जा रहे हैं। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशू अगर जनता का इशू है तो हम सब लोग बैठेंगे। जो पहले भी आंदोलन हुए, अभी देखो विजय कामले जी तो कितने सालों से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, वो भी हमारे साथ है, तो सबसे आप संवाद करेंगे और ये कारवा बढ़ेगा, ये कारवा रुकेगा नहीं। इसके घर का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। जैसे जनता परेशान वैसे मैं खुद परेशान हूँ, मेरे घर पे 3 महीने से अभी तक मीटर नहीं लगा। लेकिन जनता का आप लोगों को फिर से विश्वास उड़ गया है, क्योंकि हमेशा टोरेंट के खिलाफ आंदोलन होते हैं, उसके बाद में फिर खामोश बैठ जाते हैं, आंदोलन धरा की धरा रह जाता है। पहले क्या हुआ उससे मैं उसके अतीत में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे वो घर का आंदोलन रहे, वो हमने 7-7 महीने चलाया, लोगों के घर बचाए। एनआरसी का आंदोलन आपने देखा होगा, 9 महीना हम सब लोगों ने चलाया, वो भी सक्सेस किया। हमने जब भी आंदोलन उठाया है तो आखिरी दम तक लड़े हैं, ना हमको कोई खरीद पाया है ना खरीदेगा। अच्छे काम के लिए लड़ना हमारी आदत है। अभी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे, लोगों को मालूम है आंदोलनकारी कौन है, जनता को न्याय दिलाने वाले कौन है, जनता को गुमराह करने वाले कौन है, और जो चुन के गए वो क्या काम करे, जनता अच्छा वाकिफ हो गई है, तो इसके लिए मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। हम टोरेंट को भगाना चाहते हैं क्योंकि अभी वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया है, तो कैंसर बॉडी में अगर फैला है तो कैंसर को एक तो पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी वो कैंसर के गांठ बदन में रख के हम बोलेंगे कि जिंदा रहना तो नहीं, वो गांठ बढ़ती जाएगी और मर जाएंगे, इससे अच्छा वो गांठ को ही निकाल के फेंक दो। मे आणि जूनमध्ये जे बिल वाढीव केलंय त्याच्याबरोबर माफी द्यावी अशी काय तुम्ही मागणी केली का? माफी विफीचा काही प्रश्न येत नाही। प्रश्न असा आहे की त्यांनी ऑलरेडी वर्ष लूट केलेली है, आता ती लूट डोक्याच्यावरून चाललेली है, सर के ऊपर से जा रहा है, तो हमारा ये वो आखिरी सर्जरी है अभी, इनको यहाँ से भगाओ और जो सस्ते में कोई बिजली दे उनको सवाल था सर, पब्लिक का एक सवाल था कि 14 तारीख को जो मोर्चा हुआ उससे कुछ असर हुआ? अभी वो जिसका उसका जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने क्या मांगे कि किस तरह से उनसे डिबेट की, क्या उन्होंने निकाला, वो हमारे पास अभी तक आया मांग नहीं। करने वाले आपके बाजू में ही बैठे हैं। विजय कामले जी तो देंगे उसका सर माइक ये वाला बिल्कुल। कुछ साल पहले आपने हाईकोर्ट तक में पिटीशन दाखिल किया था, फिर इसके बाद में उसको लौटा के वापस ले लिया था कि कुछ दुरुस्ती के बाद उसको दाखिल करेंगे, आज तक आपने निसार भाई ने ये सारे लोग निसार भाई से आप बात करें ना, सामने जो किया होगा उससे वाला कोई उस
तरीके से नहीं है। आपको हम लोग भिवंडी की आवाम से ये जानना पसंद करते हैं कि ये जो मोर्चा है अहिंसात्मक होना चाहिए। जैसा कि आपको देने को दिया गया है कि भिवंडी शिवाजी चौक से लेकर के प्रांत ऑफिस हमारी मांग महाराष्ट्र सरकार से है। हम तोरण के चोर से कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार से बात कर रहे हैं कि आपने जनता के हित के लिए तोरण हमारे ऊपर आपने मुसल्लत किया था, लेकिन ये जो आपने हमारे ऊपर एक पायलटिंग भिवंडी महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी एक पायलटिंग तरीके से ये शोध किया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल है। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार से है। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि जनता के हित के लिए जो आपने हमें एक प्राइवेटाइजेशन में ये दिया है तो आप इसको पिछले 10 सालों से ज्यादा तकरीबन 2007 से ये प्रोडक्ट हमारे मुसल्लत हुई है। उस वक्त हमने भी आंदोलन किया था, तब भिवंडी की किसी भी संस्था ने कोई आंदोलन नहीं किया था। उस वक्त हम लोगों ने उसको एक आंदोलन की शक्ल दी थी और ये कहा गया था कि भिवंडी के अंदर जो है तो ये पावर आपको अच्छी सप्लाई देगी, लेकिन आप तमाम लोग जान रहे हैं कि हमारे साथ जो सौदे का व्यवहार हो रहा है, जो बिजली की कीमत आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली की कीमत दिल्ली के अंदर सस्ता है। दिल्ली के अंदर पावर की कोई चोरी नहीं हो पा रही है, दिल्ली के अंदर वहाँ की जनता खुश है। हम दिल्ली के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमको यहाँ सस्ती बिजली दर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे इस आंदोलन के दर्द को समझे और अच्छे तरीके से हमारे को यहाँ पर जो है बिजली दर सप्लाई दे। और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन में जनता का पूरा हमें सहयोग चाहिए और जनता की लड़ाई में जनता का जब सहयोग होगा तो हम उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। नहीं है एक गलत सवाल सुन लिया। नहीं आपको मालूम नहीं, आप मेरे पहला सवाल सुन लीजिए। ये जो सवाल है संघर्ष समिति बनी थी, सभी ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, पावर लूम 7 दिन 8 दिन तक बंद किया, लेकिन पूरे समिति ने सरकार तक कोई निवेदन नहीं दिया। 4 दिन के बाद रावले साहब ने ये बोला कि सरकार तक हमको निवेदन देना है कि नहीं हमको मालूम ही नहीं था। मतलब इतना बेवकूफ बना रही थी पूरी समिति पूरे शहर को। देखो नहीं मेरे पत्रकार भाइयों से विनती है, आतिथ में क्या हुआ उसको मत दोहराओ। अभी क्या पूछना है वो पूछो। आतिथ में जो हुआ वो समिति तो काम नहीं कर रही, वो समिति काम नहीं कर रही। उन्होंने क्या किया उसका लेखा जोखा करने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं। अभी जो हम लोग बैठे हैं, हम लोगों का ये नारा है जब तक टोरंटो नहीं जाएगी तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। पहले क्या हुआ उसके बारे में हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। पहला एक्सपीरियंस क्या है वो हमने लिया है, उसको सुधारेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है, आप यहाँ के ही पत्रकार हो, आप जनता की जब बात कर रहे हैं तो आप उस प्रश्न को लेकर पिछले टाइम किसने क्या किया उसका लेखा जोखा लेने के लिए हमारे क्या SIT कमेटी अपॉइंट नहीं हुई है, इसने किया उसके लिए SIT अपॉइंट हुई है। हम अभी जो आपको बता रहे हैं अभी आंदोलन का हमने आगाज किया है, तो अभी हम क्या आंदोलन करने वाले इसके बारे में हम आपको पूछिए। अरे आपको पार्टी किन लोगों का? अभी कांग्रेस के हमारे राकेश पाटिल साहब आए हैं, वो महाराष्ट्र वो राष्ट्रवादी कौन सी उसका भी हम जायजा लेने थोड़े बने, सब राष्ट्रवादी है। उस्मानी साहब हमारे साथ है। अरे सारे शहर के लोग जो जाने वाले लोग हैं सब हमारे साथ हैं। पाटिल साहब यहाँ आए हैं, हमारे नगर से राम पाटिल साहब यहाँ आए हैं। ये बंद को निवेदन करेंगे या अगर कोई बंद नहीं किया तो उसको जबरदस्ती बंद करवाएंगे। हम लोगों से अपील करेंगे, देखो जबरदस्ती का काम कोई इधर से होता नहीं। ये जो मसला है ना, बंगले वाले से लेके झोपड़े वाले तक का है। हर कोई परेशान है, खाली दिखावा दिखा रहा है। बड़ा बंगले वाला खाली दिखावा दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से परेशान है बेचारा। कुछ राजनीतिक दल के लीडर है, वो भी बेचारे परेशान है, डर रहे हैं कि हम पे विजिलेंस का केस ना बने, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे बेचारे, लेकिन अंदर से उनका सबका हमको समर्थन है। सर ऊर्जा मंत्री को आप है, डिप्टी CM है, सब पद पे बैठे हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि ये प्रश्न जाकर हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब उनसे करूंगा ना,
आमदार चौधरी साहब, रईस साहब और मोरे साहब इनसे पूछो कि 2-3-4 दिन पहले सीएम साहब आए थे ना, तब उनको निवेदन देना चाहिए था कि भिवंडी की जनता त्रस्त है, भिवंडी में वातावरण खराब है, तो आप इस पे चर्चा विमर्श करो, कोई शिष्टमंडल लेके जाना चाहिए था। समर्थन दे रहे, उधर अलग बात कर रहे, इधर अलग बात कर रहे। ये सवाल पत्रकारों को उनको पूछना चाहिए, आप हमको पूछ रहे हो। हम सत्ता में आते हैं, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप देने वाले की नहीं देने, इस विषय डाइवर्ट मत करें। हम अभी असेंबली अधिवेशन जो चालू होने वाला है, आमदारों को निवेदन देके वो उनसे गुजारिश करने वाले हैं कि इस सवाल को आप विधानसभा के अंदर उठाओ। संशयास्पद आंदोलन सक्सेस होता है। हमारे कांग्रेस के राकेश पाटिल साहब जो महाराष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य, वो भी बात करेंगे। विधानसभा आज से चालू हो गई है। आज विधानसभा के 2 दिन हमारे 21वां जो आंदोलन है उसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अगर विरोधी पक्ष नेता आज डिक्लेयर हो गए तो उनको निवेदन देने पूरी संघर्ष समिति जाएंगे और ये आवाज विधानसभा में जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से उठाई जाएगी। मैं इसी संघर्ष समिति से ये ऐलान करता हूँ कि जैसे ही आज अगर विरोधी पक्ष नेता डिक्लेयर होते हैं तो कल या परसों हम लोग उनका टाइम लेके जाएंगे और हमारा संघर्ष समिति का पूरे भिवंडी शहर और ग्रामीण की तरफ से हम एक निवेदन देंगे कि आवाज विधान भवन में ढूंढनी जरूरत है। अगर ये आवाज यहाँ से नहीं जाएगी, जनता की आवाज अगर विधान भवन में नहीं पहुंचेगी तो इसका रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि जनता त्रस्त है और जनता त्रस्त है तो हम सभी भाइयों की वजह से, सभी जनता की वजह से ये आवाज विधान भवन में जाएगी। अगर उसका ये कोई असर नहीं हुआ तो मैं संघर्ष समितीचे संयोजक किरणजी चन्ने जी को कहूंगा का अगला मोड़ अपना विधान भवन के इधर चलते हुए जाना पड़ेगा। संघर्ष की राह है, संघर्ष से चलना ही पड़ेगा। विधान भवनावर आम्ही धडक मोर्चा काढणार, संघर्ष समितीला मी निवेदन करणार, दोन्ही संघर्ष समिती त्या दिवशी आंदोलन झालं, संघर्ष समिती आम्ही सर्व सामील होतो। सर्व संघर्ष समिती मिळून विधान भवनावर आम्ही मोर्चा काढू आणि त्यांचे निवेदन विरोधी पक्ष नेता विधान भवनच्या सर्व सदस्यांना, स्थानिक सदस्य विधान भवनात त्यांनाही देऊ। याचा आवाज जर आता नाही झाला तर पुढे होणार नाही। मी सर्वांना नम्र विनंती करेन तर सर्वांनी नाही यातून मार्ग निघाला तर विधान भवन आपण एकत्र निघू 21 तारखेनंतर। भिवंडीमध्ये काय प्रश्न आहे ते मला वाटतं आमदारांनाच माहित असलं पाहिजे, त्यांना सांगण्याची गरज काय? केंद्रीय मंत्री आहेत आपल्याकडे कपिलजी पाटील साहेब, ज्यांचा त्यांच्या जे सत्तेत भाजपा पार्टी त्यांच्या वचन असलं पाहिजे। हे प्रश्न जनतेने सांगण्यापेक्षा जनतेचे काय प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी तर निवडून दिलं ना त्यांना, जनतेने सांगण्याची गरज काय? सगळीकडे आंदोलन होत आहे, त्यामुळे त्यांनी तो प्रश्न तिथे मांडला पाहिजे। काम नहीं कर रहे हैं इसलिए जनता को रास्ते पे उतरना पड़ता है। एमएलए नहीं काम कर रहा है, एमपी नहीं काम कर रहा है, केंद्रीय मंत्री हमको मिला है, अगर वो जादू की कांडी घुमा देगा भिवंडी शहर पे तो सोने की लंका बन जाएगी। वो घुमा नहीं पा रहा है, वो खाली फावड़ा लेके बैठा है, तो ऐसे लोगों को क्या निवेदन देंगे? उनको समझ में आना चाहिए। हमको तो चाहिए वो आमदार आगे नहीं चाहिए, हमको ये आमदारी नहीं चाहिए हमको, ये हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि वो अगर जनता के प्रश्न पे अगर गंभीर नहीं है तो ऐसे आमदार को हम घर में जाके ताली पे सजा के करेंगे क्या कि आओ तुम बात करो करके? उनको नहीं समझ में आ रहा है। ग्रामीण के आमदार गए टाइम के मोर्चे में थे मेरे ख्याल से, तो इसके 14 तारीख के मोर्चे में वो उन्होंने उठाना चाहिए। और वो मोर्चे में लोगों ने बोला भी कि अगर ये टोरेंटो नहीं एक्टिव तो आगे से वोट मांगने हमारे घर पे नहीं आना, ऐसे बोले। कुंदन पाटिल बोले तीन निकल के चलाओ उसको। और कुछ मैं एआईएमआई पार्टी की तरफ से जितनी भी सामाजिक संगठना भिवंडी में टोरेंट के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है उसके फेवर का अनाउंसमेंट करता हूं। और इससे पहले मेरी किरणजी चिन्ने साहब से भी बात हुई थी कि आंदोलन अगर प्रांत कार्यालय पे जाता है तो हमारा समर्थन होगा। इसी मकसद से अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और प्रेस के सामने मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि 21 तारीख को होने वाले आंदोलन का हमारा फुल समर्थन है। लेकिन साथ ही एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम ये देख रहे हैं कि टोरेंट की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। शहर में बात कही जा रही है कि टोरेंट को हटाओ, लेकिन किसको लाओ इसकी बात भी होना चाहिए। टोरेंट क्योंकि एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी है, इसलिए एमएससीडीसीएल को अगर दोबारा हम भिवंडी लाते हैं तो वही सेम प्रताड़ना जो माजी में हम झेलते थे वही झेलेंगे, क्योंकि निजीकरण हो ही चुका है। और निजीकरण में कंपटीशन का माध्यम से हमको फायदा हो सकता है, इसीलिए हमें कॉम्पिटिटर्स की बात करना चाहिए। आज एमईआरसी की गाइडलाइन की वजह से जो पूरे महाराष्ट्र में पावर में बिजली की यूनिट में वृद्धि हुई है वो मुंबई में भी हुई है, लेकिन मुंबई में 4 कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से
आज हम ये देखते हैं कि मुंबई में हमारे यहाँ 16 रुपया अगर रेट है तो मुंबई में 10 रुपया रेट है, टाटा और अडानी की वजह से। और वो दोनों कॉम्पिटिटर निजी क्षेत्र में काम करते हैं। मैं आपको सीधे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही MERC ने नया टैरिफ प्लान 2023-24 और 24-25 के लिए अनाउंसमेंट किया कि 23-24 में 5 से 10% की वृद्धि होगी और 24-25 में 10 से 17% की वृद्धि होगी, मतलब अगले साल और ज्यादा पावर बिल बढ़ के आने वाला है। तो इसको टाटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने चैलेंज किया अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, और उस चैलेंज को जो है ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए 2020 की गाइडलाइन के हिसाब से, जो MERC की 20 की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही उनको यूनिट देना लागू किया है। ये 2 दिन पहले की न्यूज है। तो मेरा ऐसा कहना है कि कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो अपने ग्राहक को रिझाने के लिए काम करते हैं। हमको कॉम्पिटिटर्स भिवंडी में लाना है। तो टाटा, अडानी और कोई अदर कंपनी अगर इस क्षेत्र में काम करती है तो भिवंडी में सरकार ने उसको अनुमति देना चाहिए। आदरणीय संस्था के सौजन्य जो है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो प्रांत अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे उसके अंदर जो है इस बात का उल्लेख करें कि 2 टोरेंट के अलावा 2 और 3 अदर निजी कंपनी को भिवंडी में पावर वितरण की जिम्मेदारी दें। थैंक यू। 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई है कि पुणे के अंदर टाटा जो बिल सप्लाई करते हैं उन्होंने 35% बिल ड्रॉप किया है। अभी लेटेस्ट जजमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया 3 दिन पहले टाटा का ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया, जजमेंट मेरे पास है। तो अभी अगला जो आंदोलन है वो किस तरह से लीगल करने का, उसके बारे में एक लीगल टीम भी काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन केवल रास्ते का नहीं रहेगा, लीगलाइज उसको कैसे कर सकते हैं वो भी आंदोलन हम करेंगे। उसके लिए एक्सपर्ट बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लीगलाइज कैसा आंदोलन हो जाए वो भी आगे चल के हम करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात ज्यादा बालियां रखी है। की तरफ से सभी पत्रकारों का इस समिति का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने विषय को शामिल किया। और मैं तमाम रिक्शा वालों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिक्शा वालों से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी रिक्शा 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में मुकम्मल बंद रखें और संघर्ष समिति का साथ दें। और ये जो बिल का बोझ हम लोगों पर आ रहा है इसके लिए आवाज उठाए और अपना सिर्फ 2-3 घंटे का बंद करके इस मोर्चे को, इस बंद को कामयाब बनाए। तो ऐसे एजुकेशन वगैरह में देखते नहीं होंगे, तो ये शहर का मसला है। और जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें सुशिक्षित लोगों का साथ चाहिए होता है तो हम लोग स्टडी करके उसमें रखते हैं। हम लोग किरण भाई के साथ में हैं और उनके बैकबोन बन के खड़े हुए हैं। तो उनकी कई चीज़ें हमारे मालूमात में आई है, बहुत बड़ा अच्छा चीज़ हमने बनाया है और उसको लीगल तरीके से, टेक्निकल तरीके से कैसा उठाना और कहाँ पे हम लोग पिछली बार का सबक लेते हुए, पिछली बार कैसे नाकामयाबी हुई है उस जगह को बचाते हुए कैसे अपने आंदोलन को कामयाब करना। तो टोरेंट को भिवंडी से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जाने के टाइम में यही बात हुई थी कि अगर हम शासन छोड़ के चले जाएंगे तो चलाएगा कौन। अंग्रेजों ने बोला था कम चले तुम्हारे आपस में झगड़ा है, जिंदा है, ये वो झगड़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके जाने के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा। और दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। टोरेंट के बजाय अमेरिका की कोई कंपनी आएगी ना, अब जब आप अपने घर पे काम करते थे। तो हमारा ये बोलना है कि हम लोग भिवंडी वासी जितने भी लोग हैं 21 तारीख को सुबह 7 से 5 के बीच में बंद करके शांततापूर्वक, कोई किसी का हिंसा और कोई प्रदर्शन नहीं, आराम से बंद करके और 3 बजे मोर्चे में शामिल हुए। और जो समिति काम कर रही है इसमें हम लेके एडवोकेट जितने वकील हैं, इंजीनियर और भी लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, तो काम अच्छे ढंग से होगा। इसमें शोर शराबा चिल्ला वगैरह करके कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल लोग ने जो करना किया है उनका सपोर्ट साथ में है और हम सब लोग साथ में रहकर के हम जीत पाएंगे। थैंक यू। हद्दपार करण्याकरता सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन ही आझादीची लढाई समजून उतरले पाहिजे, तरच काहीतरी या आंदोलनाचा चांगला विषय निघेल। एवढंच बोलतो। मैं अपील करता हूँ और साफलाई कि इस आंदोलन को संघर्ष में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को वहाँ पे शिवाजी जो पुतले के पास जमा हों और उसके बाद विज्ञापन देने के लिए जो प्रांत ऑफिस तक हम जाएंगे उस वहाँ तक अपनी ऐसी भीड़ जब इकट्ठा कर दें कि लोगों को मालूम हो कि वाकई आंदोलन इस तरह से होगा। आने वाले 21 तारीख में होने वाले आंदोलन को भरपूर कामयाब करें और जुल्म ज़्यादती के खिलाफ इस लड़ाई को कामयाबी से क्योंकि यांनी समर्थनाचा फोन केलेला आहे त्याचबरोबर उन्हाळगावचे
सरपंच गायकवाड साहेब हे देखील आले, त्यांचे स्वागत करतो.